अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोस्तफा खामनेई पर $1 करोड़ का इनाम घोषित किया है। मोस्तफा खामनेई समेत कुछ और बड़े नेता भी, जिन पर $10 लाख का इनाम घोषित किया गया है। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की डिप्लोमेटिक सिक्योरिटी सर्विस की तरफ से जारी बैनर में मोस्तफा खामनेई, उनके पिता अली खामनेई के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ रहे अली असगर हिजाजी, टॉप सिक्योरिटी अधिकारी अली लारिजानी, सीनियर मिलिट्री सलाहकार यायाज रहीम सैफी, गृह मंत्री इस्कंदर मोमेनी और खुफिया मंत्री इस्माइल खतीब का नाम है। इसके अलावा ईरान के सुप्रीम डिफेंस काउंसिल के सेक्रेटरी, सुप्रीम लीडर के मिलिट्री ऑफिस के प्रमुख, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांडर इन चीफ और ईरान के सुप्रीम लीडर के सलाहकार का नाम भी अमेरिका के मोस्ट वांटेड आतंकी की सूची में शामिल है। एक बार फिर से हम आपको दिखाते हैं कि आखिर किस किस पर यह इनाम घोषित किया गया है। कुछ चेहरे हम आपके सामने रखते हैं। ऐसे लगभग 10 चेहरे हैं जिन पर इनाम घोषित किया गया है। मोस्तफा खामनेई सुप्रीम लीडर, आप जान ही रहे हैं, इन पर 1 करोड़ से ज्यादा का जो है यहां पर इनाम घोषित किया गया। इधर अली असगर हिजाजी डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ हैं, इनको भी उस सूची में शामिल किया गया है। सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस काउंसिल, सुप्रीम लीडर एडवाइजर, इसी के साथ में आप देखिए मेजर जनरल याया रफीम भी SLOs मिलिट्री एडवाइजर, इनका नाम शामिल है। इस्माइल खतीब, ये खुफिया मंत्री है, इनका नाम शामिल है। ये चेहरा ध्यान से देख लीजिए, ब्रिगेडियर जनरल इस्कंदर मोमिन, ये गृह मंत्री हैं, इनका नाम भी शामिल है। और साथ ही साथ अली लारिजानी, सचिव सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, मिलिट्री ऑफिस चीफ। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जो भी जानकारी देगा उसका जो पहचान है वो गुप्त रखी जाएगी और सेफली उसे सही जगह पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन मोस्तफा खामनेई ललकार रहे हैं, इतने के बाद भी अपना दम दिखा रहे हैं, दुनिया को बता रहे हैं कि वो घायल हैं पर घातक हैं। खुद ट्रंप ने भी बयान जारी किया कि खामनेई किसी भी हालत में हो लेकिन वो जिंदा हो सकते हैं। Khamenei is back. ईरान की मीडिया ने ये AI वीडियो जारी करके दुनिया से यही कहा। इस वीडियो की एक क्लिप ट्रंप को ललकार रही है, क्योंकि इसमें दिखाया गया कि कैसे अमेरिका ने ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई पर उस समय हमला किया जब वो एक बच्चे को दुलार रहे थे। धमाके से खामेनेई वाली बिल्डिंग की जगह बड़ा गड्ढा दिखाई दिया। उनकी स्पेशल अंगूठी गिरी पड़ी दिखाई देती है। अगले सीन में डोनाल्ड ट्रंप खुश होते हैं। तभी तेहरान में उसी जगह पर एक शख्स पहुंचते हैं और खामेनेई की अंगूठी उठाकर पहन लेते हैं। और अगले सीन में वो हमले का आदेश देते हैं और ईरान से सैकड़ों की संख्या में मिसाइलें दागी जाती हैं। आखिर में ट्रंप के फोन पर एक फोन आता है जिस पर उन्हें सुनाई देता है कि खामेनेई इज बैक। ईरान के मीडिया की ओर से जारी इस वीडियो को कई अमेरिकी मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने प्रोपेगेंडा कहा, लेकिन माना जा रहा है कि ईरान के मीडिया ने यह वीडियो जारी करके दुनिया को बताया कि मोस्तफा खामेनेई ठीक है और ट्रंप से लोहा लेने के लिए तैयार है। खुद ट्रंप का बयान भी आया और उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि शायद वो जिंदा हैं। ट्रंप ने आगे कहा कि मुझे लगता है कि मोस्तफा को काफी नुकसान पहुंचा है, लेकिन वो किसी न किसी रूप में जिंदा हो सकते हैं। यानी मोस्तफा की मौत की अटकलों पर खुद ट्रंप ने फुल स्टॉप लगाया। दरअसल हुआ यूं कि ईरान का नया सुप्रीम लीडर बनने के बाद मोस्तफा खामेनेई ने पहली बार आधिकारिक बयान जारी किया। ये बयान ईरान के सरकारी टीवी पर चलाया गया, लेकिन मोस्तफा खामेनेई खुद कैमरे के सामने नहीं आए। उनके बयान को एक न्यूज एंकर ने पढ़कर सुनाया और इसी बात पर ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोस्तफा खामेनेई की हालत पर दुनिया भर में अटकलें तेज हो गई। किसी रिपोर्ट में कुछ लिखा गया तो किसी रिपोर्ट में कुछ और। باید حضور مؤثر در صحنه از جمله रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक खामेनेई को हमले में हल्की चोटें आई थी। CNN ने दावा किया था कि उनके पैर में फ्रैक्चर हुआ, आंख के पास चोट लगी और चेहरे पर भी हल्की चोटें आई। ब्रिटिश अखबार द सन की रिपोर्ट में तो सबसे ज्यादा गंभीर दावा किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक हमले में मोस्तफा खामेनेई बुरी तरह घायल हुए और कोमा में चले गए।
द सन की रिपोर्ट तो ये तक दावा करती है कि मुस्तफा खामेनेई की एक टांग काटनी पड़ी और लीवर और पेट को गंभीर नुकसान पहुंचा। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि मुस्तफा खामेनेई का इलाज तेहरान के ऐतिहासिक इलाके में स्थित सिना यूनिवर्सिटी अस्पताल में कड़ी सुरक्षा के बीच किया जा रहा है और अस्पताल के एक हिस्से को पूरी तरह सील कर दिया गया है। यानी जितने मुंह उतनी बातें, क्योंकि मुस्तफा खामेनेई दुनिया के सामने नहीं आए। कुछ दिन पहले तक तो ये तक कहा जा रहा था कि अमेरिका और इजराइल के हमलों में मुस्तफा खामेनेई की जान जा चुकी है, लेकिन खुद ट्रंप को ऐसा नहीं लगता। वो मानते हैं कि मुस्तफा घायल है लेकिन मरे नहीं। और ईरान के मीडिया के नए वीडियो ने तो डंके की चोट पर ऐलान कर दिया है कि मुस्तफा खामेनेई इज बैक। अमेरिका ने आरोप लगाया कि ये सभी नेता इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि आईआरजीसी के जरिए वैश्विक आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं और अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल हमलों की मुख्य साजिश करता है। इनाम की घोषणा के साथ ही अमेरिका ने प्रस्ताव भी दिया है ये कि जानकारी देने वाला व्यक्ति जो होगा उसकी पहचान गुप्त रखी जाएगी, पुनर्वास होगा और नई पहचान उसको दी जाएगी। चलिए अब आपको पश्चिम एशिया में जारी इजराइल, अमेरिका और ईरान महायुद्ध से जुड़ी 25 बड़ी खबरें दिखाते हैं। ईरान के साथ समझौते से ट्रंप का साफ इनकार, कहा हार रहा है इसलिए समझौता चाहता है ईरान। ईरान के साथ कोई भी समझौता मंजूर नहीं। हिजबुल्ला ने इजराइल के हज़ोर हगलियत में किया रॉकेट अटैक, हिजबुल्ला के रिहायशी इलाकों को बनाया निशाना। हिजबुल्ला के हमलों से इजराइल में भारी तबाही, हमले में कई इमारतें खंडर में तब्दील हुई। ईरान ने अमेरिका के MQ-9 ड्रोन को मार गिराने का दावा किया। अमेरिका ने तेहरान पर MQ-9 ड्रोन से किया था हमला। ईरान की सेना ने किया ड्रोन मार गिराने का दावा। कतर में यूएस एयरबेस पर ईरान ने किया बड़ा ड्रोन अटैक। अल उदैद एयरबेस के पास सुनाई दी कई धमाकों की आवाजें। इजराइल पर ईरान ने किया सबसे बड़ा ड्रोन अटैक। अमेरिकी ठिकानों को भी ड्रोन अटैक कर बनाया निशाना। ईरान के ड्रोन अटैक से तेल अवीव में हुई भारी तबाही। इजराइल के हमले में लेबनान में दिखा तबाही का मंजर। हिजबुल्ला के ठिकानों पर आईडीएफ ने किया मिसाइल अटैक। हमले में 8 लेबनानियों की मौत का दावा। ईरान ने इराक में यूएस दूतावास को बनाया निशाना। बगदाद में यूएस दूतावास पर किया ड्रोन हमला। यूएस दूतावास के पास कई धमाकों की खबर। लेबनान में इजराइल ने किए ताबड़तोड़ हमले। हिजबुल्ला के ठिकानों को बनाया निशाना। इजराइल लेबनान में दिखा तबाही का मंजर। लेबनान में अब तक हो चुकी है 773 लोगों की मौत। इंग्लैंड के फेयरफोर्ट बेस से अमेरिका के 2 B-1 बॉम्बर ने भरी है उड़ान। ईरान के खिलाफ जंग में B-1 बॉम्बर ने लिया हिस्सा। यूएस इजराइल के ठिकानों पर ईरानी सेना ने किया बड़ा ड्रोन अटैक। ईरानी सेना ने एक साथ कई ठिकानों पर किया ड्रोन अटैक। आईआरजीसी ने ड्रोन हमले का वीडियो भी जारी किया। इराक में यूएस का एयर डिफेंस सिस्टम हुआ तबाह। बगदाद में यूएस दूतावास पर ईरान ने किया हमला। हमले में यूएस एयर डिफेंस सिस्टम नष्ट करने का दावा। जंग के बीच ईरानी खुफिया एजेंसियों का बड़ा ऑपरेशन जारी। ईरान के दुश्मनों के गुप्त ठिकानों पर हमले जारी। ईरानी खुफिया एजेंसियों के रडार पर है मोसाद एजेंट। चीन में तेल कीमत बढ़ने की खबर के बाद पेट्रोल पंपों पर लगी है लंबी कतारें। बड़ी संख्या में गाड़ियों में ईंधन भरवाने के लिए पंपों पर पहुंचते दिखाई दिए ड्राइवर। लेबनान पर इजरायली सेना के हमले हुए तेज। बेरूत में हिजबुल्ला के ठिकानों पर आईडीएफ ने किया अटैक। हिजबुल्ला के ठिकानों पर बरसाए बम। अमेरिकी हमले के बाद ईरान के डेस्पोल एयरबेस से उठते दिखे धुएं के गुबार। अमेरिकी हमले के बाद हुआ इलाके में भारी नुकसान। यूएस इजराइल का ईरान पर सबसे बड़ा हमला। तेहरान में यूएस और इजराइल ने ताबड़तोड़ बम बरसाए। ईरान को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया। इजराइल पर हिजबुल्ला लड़ाकों ने दागे ताबड़तोड़ रॉकेट। इजराइल के एक शख्स की मौत के साथ 7 लोगों के घायल होने का दावा किया। लेबनान के बेरूत में इजरायली सेना ने गिराए पर्चे। लेबनान के हिजबुल्ला नागरिकों के हिजबुल्ला के खिलाफ खड़े होने की अपील की है। ऑपरेशन टू प्रॉमिस के तहत ईरान की सेना का इजराइल और अमेरिका के ठिकानों पर बड़ा अब तक का सबसे हमला और ड्रोन और मिसाइलों की बौछार की। अमेरिका को बड़े नुकसान का दावा। इजराइल ने हिजबुल्ला का ठिकाना तबाह करने के लिए एक इमारत पर बरसाए बम। अल अबेसिया शहर में हुई बमबारी में हिजबुल्ला को बड़े नुकसान का दावा किया। अमेरिकी सेना ने ईरान पर हमले का नया वीडियो जारी किया। ईरान की सैन्य ताकत पर बहुत बड़ी चोट करने का दावा किया। इजरायली एफओ से बेरूत में विमान से गिराए पर्चे। लोगों से की हिजबुल्ला के खिलाफ खड़े होने की अपील। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों पर किया बड़ा हमला। हिजबुल्ला के हथियारों के ठिकानों को तबाह करने का दावा किया। ईरान से युद्ध के बीच अमेरिका ने 2200 जाबाज मरीन कमांडो पश्चिम एशिया में तैनात किए। 3 बड़े युद्धपोत को भी फारस की खाड़ी में उतारा।
IRIS देना वॉरशिप पर हुए हमले में मारे गए ईरानी नौसैनिकों के पार्थिव शरीर और श्रीलंका से ईरान में भेजे गए। अमेरिकी हमले में मारे गए थे 83 ईरानी नौसैनिक। इधर ईरान हर हमले का बदला ले रहा है। इजराइल पर तो दिन रात मिसाइलें बरसा रही हैं। हालत यह हो गई है कि तेल अवीव के आसपास की इमारतें खंडर में तब्दील हो चुकी हैं। या खुदा, या इमाम। भयंकर जंग में केवल इजराइल ही नहीं, ईरान भी इजराइल को दहला रहा है। ताबड़तोड़ मिसाइलें बरसा रहा है। दिन हो या रात, ईरान की मिसाइलें न समय देख रही हैं, न जगह, वो बस आफत बनकर बरस रही हैं। इसका नतीजा ये हुआ कि इजराइल के उत्तरी हिस्से में ईरान की मिसाइलों ने हाहाकार मचा दिया। घर खंडहर में बदल गए। न्यूज 18 इंडिया के कैमरों में ईरान की मिसाइलों से हुई बर्बादी कैद हुई। ग्राउंड जीरो पर पहुंचे न्यूज 18 इंडिया के संवाददाता रिफत अब्दुल्लाह जान पर खेलकर उन जगहों पर पहुंचे और पल पल की खबर पहुंचाई। बताया कि इस जंग में ईरान ने इजराइल पर कब और कैसे अटैक किया। ये वो जगह है जहां पे ये मिसाइल अटैक हुआ है और न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पहुंची है रियल ग्राउंड जीरो पर। ये देखिए क्या हुआ है यहाँ पे। ये हाल है मिसाइल अटैक की वजह से। यहाँ पे ये काफ़ी दूर है टेल अवीव से, ये एरिया एक गांव है यहाँ पे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे अब ड्रोन के ज़रिए इस स्पॉट की पिक्चर्स ली जा रही हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़बरदस्त तबाही हुई। और आप देख सकते हैं इसराइल में उस जगह पर है न्यूज़ 18 इंडिया की टीम जहाँ थोड़ी देर पहले एक मिसाइल अटैक हुआ, ईरान की तरफ से मिसाइल दागा गया और अब ड्रोन के ज़रिए जो है IDF और पुलिस उस स्पॉट की पिक्चर्स ले रहे हैं। और हम आपको दिखाएंगे कि ये वो स्पॉट है जहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाही हुई है और ड्रोन ऑपरेट करके भी अब यहाँ इस स्पॉट की पिक्चर्स ली जा रही हैं। तबाही बहुत ज़्यादा हुई है। इजराइल की ईरान से दूरी 2000 किलोमीटर से ज्यादा है। दोनों देश कोई भी सीमा साझा नहीं करते। उनके बीच इराक, सीरिया और जॉर्डन जैसे देश आते हैं, जिन्हें पार करते हुए ईरान की मिसाइलें इजराइल पहुंची और कभी दिन में तो कभी रात में वहां हाहाकार मचाया। नतीजा इजराइल का तेल अवीव सायरन की आवाजों से गूंज उठा। न्यूज 18 इंडिया के संवाददाता रिफत अब्दुल्लाह जब वार जोन पर पहुंचे तो कदम कदम पर खतरा था, क्योंकि ईरान की मिसाइल कभी भी और कहीं से भी अटैक कर रही है, फिर चाहे वो घर हो या फिर हाईवे। मैं इस वक्त साउथ इसराइल की तरफ जा रहा हूं और आप देख सकते हैं कि हाईवे पे गाड़ियां इस वक्त चल रही हैं, लेकिन अगर अभी सायरन बजेगी तो हर कोई गाड़ी सड़क पे ही पार्क करेगा और जो इर्द गिर्द शेल्टर्स हैं उसमें जाएगा। मैं दिखाने की आपको कोशिश करूंगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये हाईवे है और यहाँ पर कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर सड़क के बीचों बीच भी बॉम्ब शेल्टर्स बनाए गए हैं। एक तो बिल्डिंग्स जहाँ जहाँ पर हैं उनमें बॉम्ब शेल्टर बनाए गए हैं, लेकिन उसके अलावा ये हाईवेज जो हैं यहाँ के, इनमें भी काफी जगहों पे बॉम्ब शेल्टर बनाए गए हैं। जो ही सायरन बजती है तो लोग उन शेल्टर्स में जाते हैं। तो ये है इसराइल में असल राज जानी नुकसान ना होने का। और ये जो आप मीटर देख रहे हैं, इस मीटर में भी सायरन आ जाती है, यानी इस मीटर में भी अलार्म होता है। और यहाँ पे टीवी वगैरह जो होते हैं वो गाड़ियों में लगे हुए होते हैं, इन पे भी अलर्ट आते हैं। यानी यहाँ पर हर जगह पे अलर्ट आता है जो ही ईरान की तरफ से या हिजबुल्लाह की तरफ से अटैक लॉन्च किए जाते हैं। यानी वहाँ बटन दबता है तो यहाँ प्री अलार्म होता है और जो ही मिसाइल यहाँ की टेरिटरी में आ जाता है तो बड़े बड़े हूटर बज जाते हैं और लोग अपनी जान बचाने के लिए बॉम्ब शेल्टर्स में जाते हैं। यही वजह है कि यहाँ पे ज्यादा जानी नुकसान नहीं होता। ईरान की मिसाइलों ने उत्तरी इजराइल के खान्याल में भी हाहाकार मचा दिया। वहां के घर देखकर लगता ही नहीं कि वहां लोग रहते थे। हमले के बीच ड्रोन से चप्पे चप्पे पर नजर रखी गई। आग भी लगी थी, ये देखिए, क्योंकि यहाँ पर ही मिसाइल गिरा था। और ये देखिए कि इस पूरे घर में जो है इर्द गिर्द आग लगी थी और भयानक था ये मिसाइल का अटैक। और यहाँ पे काफ़ी नुकसान हुआ है। मैं कोशिश करूँगा यहाँ आपको दिखाने की कि क्या हाल हुआ है इधर।
तो जब इस इलाके में मिसाइल गिरा तो यहाँ पे आग लगी और आप देख सकते हैं यहाँ हर तरफ से जली हुई चीजें देख सकते हैं आप। इजराइल के पास दुनिया के सबसे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम में से एक है, पर फिर भी ईरान की मिसाइलें उन्हें भेद रही हैं। ये कैसे हो रहा है? एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अपनी कुछ बैलिस्टिक मिसाइलों को क्लस्टर हथियारों से लैस करना शुरू कर दिया है, जिसका मकसद इजराइल के एडवांस्ड एयर डिफेंस को भेदना है। कहा जा रहा है कि इसी वजह से ईरान ने इजराइल के अभेद समझे जाने वाले एयर डिफेंस सिस्टम को भेदा और वहां बर्बादी का तांडव किया। इराक में यूएस का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो गया है। बगदाद में यूएस दूतावास पर ईरान का हमला हुआ। हमले में यूएस एयर डिफेंस सिस्टम नष्ट करने का दावा किया गया है। इराक में यूएस का जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो बर्बाद कर दिया गया है, तबाह कर दिया गया है। बगदाद में यूएस दूतावास पर ईरान का ये हमला हुआ है और हमले में यूएस एयर डिफेंस सिस्टम नष्ट करने का दावा किया जा रहा है। ये सैटेलाइट इमेजेस भी सामने आई हैं। हम आपको ये सैटेलाइट इमेजेस दिखा रहे हैं, जिसमें देखिए आप ये जो रेड सर्कल में आपको नजर आ रहा है, ये वो जगह जहां पर हमला किया गया ईरान की ओर से और यहां एयर डिफेंस सिस्टम था यूएस का, वो तबाह कर दिया गया है। यूएस का जो दूतावास था बगदाद में, वहां हमला किया गया। जंग के बीच ईरानी खुफिया एजेंसियों का बड़ा ऑपरेशन सामने आया। ईरान के दुश्मनों के गुप्त ठिकानों पर हमले जारी हैं। ईरानी खुफिया एजेंसियों के रडार पर मोसाद एजेंट हैं। जंग के बीच ईरानी खुफिया एजेंसियों ने एक बड़ा ऑपरेशन जिसको अंजाम दिया। जो गुप्त ठिकाने थे, ईरान के दुश्मनों के जो गुप्त ठिकाने हैं, उन पर हमले जारी हैं। ईरानी जो खुफिया एजेंसियां हैं, उनकी रडार पर हैं। ये देखिए तस्वीरें जो सामने आई हैं, ईरानी खुफिया एजेंसियों का ये वार है। रडार पर जो मोसाद है, जो खुफिया एजेंसी है इजराइल की, वो जिस उसके एजेंट हैं, वो सभी उसके टारगेट पर हैं, रडार पर हैं। पश्चिम एशिया में चल रही जंग में अमेरिका ने बहुत बड़ा फैसला लिया। ट्रंप के इस डिसीजन से ईरान की सेना में हड़कंप मच गया। दावे के मुताबिक अमेरिका ने दक्षिण कोरिया में तैनात अपने एयर डिफेंस सिस्टम थार्ड को वहां से हटाकर पश्चिम एशिया की तरफ रवाना कर दिया। अमेरिकी सेना ने यह फैसला इसलिए किया है ताकि ईरान के मिसाइल हमलों को वो नाकाम कर सके। हालांकि जॉर्डन और संयुक्त अरब अमीरात में तैनात अमेरिकी थार्ड को ईरान के हमलों में नुकसान जरूर हुए, लेकिन ट्रंप के इस फैसले से ईरान को झटका लगने का दावा किया जा रहा है। और ऐसा इसलिए क्योंकि थार्ड की गिनती दुनिया के सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम्स में होती है। ट्रंप का रक्षा कवच बनेगा ईरानी मिसाइलों का काल। तो 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर ईरानी मिसाइलों को ध्वस्त करने की तैयारी। जंग के 15वें दिन डोनाल्ड ट्रंप का बिग प्लान। ईरान के साथ चल रही जंग के बीच अमेरिका ने ऐसा फैसला लिया है जिसने पश्चिम एशिया में हलचल मचा दी है। अमेरिका ने दक्षिण कोरिया से अपना सबसे ताकतवर मिसाइल डिफेंस सिस्टम थार्ड हटाकर पश्चिम एशिया में भेज दिया है। यह वही डिफेंस सिस्टम है जो उत्तर कोरिया की बैलिस्टिक मिसाइलों से दक्षिण कोरिया को सुरक्षा देता रहा है। लेकिन जब पश्चिम एशिया में ईरानी मिसाइलों के प्रहार से अमेरिकी सेना पस्त होने लगी, तब ट्रंप ने अपना रक्षा कवच यानी थार्ड को तैयार करना शुरू कर दिया। जंग के जानकारों के मुताबिक ईरान अब तक 500 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दाग चुका है। इनमें से कई को अमेरिका ने रोका भी है। बावजूद इसके कई मिसाइलें पश्चिम एशिया में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने में कामयाब रही। यही नहीं, ईरान ने जॉर्डन और संयुक्त अरब अमीरात में तैनात अमेरिका के थार्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम के रडार को नष्ट कर दिया है, जिससे अमेरिकी सेना में हड़कंप मच गया है। दावे के मुताबिक अमेरिका को डर लग रहा है कि पश्चिम एशिया में उसकी मिसाइल डिफेंस कैपेसिटी कमजोर पड़ सकती है।
इसलिए यूएस आर्मी ने यह फैसला लिया और दक्षिण कोरिया से थार्ड की बड़ी खेप को पश्चिम एशिया में मूव कर दिया है। थार्ड की इस खेप की एंट्री का मतलब है कि अमेरिका की ताकत में कई गुना इजाफा होना, क्योंकि ईरान की सेना चाहे मिसाइलें दागे, चाहे जितने आत्मघाती ड्रोन छोड़ दे या फिर उसके फाइटर जेट हमले कर रहे हो, दावा है कि थार्ड उन सभी पर मिसाइल दागकर उन्हें जमीन पर पटक सकता है। थार्ड यानी टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस दुनिया के सबसे एडवांस एंटी मिसाइल सिस्टम में से एक माना जाता है। इस सिस्टम में 6 मोबाइल लॉन्चर होते हैं और हर लॉन्चर में 8 इंटरसेप्टर मिसाइलें लगी होती हैं। दावा है कि थार्ड का रडार 150 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद बैलिस्टिक मिसाइलों का पता लगा सकता है और उसे बर्बाद कर सकता है। इसका रडार 1000 किलोमीटर से ज्यादा दूर के ऑब्जेक्ट को ट्रैक करके उसे नष्ट कर सकता है। यह हिट टू किल तकनीक के तहत बिना किसी वारहेड के सीधे टकराकर दुश्मन की मिसाइलों को नष्ट कर देता है। इसके साथ ही इसे ट्रकों के जरिए कहीं भी तेजी से तैनात किया जा सकता है। इधर अमेरिका ने पश्चिम एशिया में ईरान को परास्त करने के लिए थार्ड की तैनाती में इजाफा किया, तो उधर इस फैसले से दक्षिण कोरिया की टेंशन बढ़ गई है। दक्षिण कोरिया को डर है कि अगर उसके यहाँ अमेरिकी डिफेंस सिस्टम कमजोर पड़ा तो उत्तर कोरिया उस पर कोहराम मचा सकता है। लेकिन इस सबसे बेपरवाह डोनाल्ड ट्रंप अब अपना पूरा फोकस पश्चिम एशिया में ईरान से जंग जीतने में लगा चुके हैं। इसलिए ट्रंप खाड़ी देश में अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने में ध्यान दे रहे हैं। पश्चिम मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के करीब 2500 अमेरिकी मरीन सैनिक युद्धपोतों के साथ पश्चिम एशिया की ओर बढ़ रहे हैं। अमेरिकी जहाज यूएसए त्रिपोली और उससे जुड़े युद्धपोत भी ईरान की ओर रवाना हो चुके हैं। Big hits today, a lot of big wins today, as you probably have heard militarily, and I think it's going very well and very good control. We'll see what's happening with the Straits. They continue to try and sabotage their own country in the Middle East, but it's been very, very strong militarily. अमेरिकी सैन्य अधिकारियों के मुताबिक इन जहाजों को ईरान के नजदीक पहुंचने में 1 हफ्ते से अधिक समय लग सकता है। इस बीच अमेरिकी नौसेना के कई जहाज पहले से ईरान के पास समंदर में तैनात हैं, जिसमें अरब सागर में मौजूद बेड़े में यूएसएस अब्राहम लिंकन और कई विध्वंसक जहाज शामिल हैं। ऐसे में अगर यूएसए त्रिपोली इस बेड़े में शामिल होता है तो अमेरिका की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं वॉर रूम, जहां मेरी सहयोगी शिवांगी मौजूद है। चलिए अब आपको बाहुबली थार्ड की खूबियां बताते हैं। सबसे पहले थार्ड के बारे में जानिए। थार्ड मतलब टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम, इसका फुल फॉर्म है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिक्योरिटी। ये सिस्टम है, ये हिट टू किल तकनीक पर काम करता है और ऐसे में 200 किलोमीटर दूर और 150 किलोमीटर ऊंचाई तक इसकी मारक क्षमता है। साथ ही साथ में ये एक बार में 8 एंटी मिसाइल्स दाग सकता है। 10,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह टारगेट पर वार करता है और 2000 किलोमीटर तक इंटरसेप्ट की क्षमता भी रखता है। यह है थार्ड अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम, जिसका फुल फॉर्म हमने आपको बताया। उसका फुल फॉर्म टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम।